राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो व्यक्ति ने भी देश के खिलाफ यदि कुछ भी किया और अगर वो शातिराना तरीके से कहीं पर भी सात समंदर में छिप जाएगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसको लाएगी भारत लेकर के, और भारत में कानूनों का सामना करना पड़ेगा। तैमूर राणा भी उसी कड़ी का एक व्यक्ति है। मुंबईकर होने के नाते मुझे लगता है आज गर्व है कि तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट किया गया। ये एक परसिस्टेंट कैंपेन रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री का, जो एक सस्टेन डिप्लोमेटिक एफर्ट रहा 2019 से। लेकिन हम सब जानते हैं कि राणा और आईएसआई का जो योगदान रहा है इस टेरर एक्टिविटी में, और जो उन्होंने किया, मैं मानती हूं कि उनको सजाए मौत मिलना चाहिए। ही शुड बी हंग टू डेथ। हर एक मुंबईकर की भूमिका यही होगी। लेकिन हम विश्वास करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अजीत डोभाल में कि वो सही न्याय दिलाएंगे एक एक विक्टिम को और एक एक परिवार को जिन्होंने अपने लोगों को खोया है 26/11 में। नहीं, देखिए ऐसा है कि 26/11 का हमला आज तक मुंबई भूला नहीं है। जो हिसाब से वो हमला हुआ था और जो दहशत का माहौल था, और उसका एक बहुत बड़ा आरोपी तहव्वुर राणा जो यूएस में बंद था, जेल में था यूएस के, उसको एक्स्ट्राडिशन करके मुंबई इंडिया लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी भारत के लिए उपलब्धि है और इसके लिए मोदी सरकार का हम अभिनंदन करते हैं। जो कानून के हिसाब से होता है, इंटरनेशनल लॉज होते हैं, वो हिसाब से कार्रवाई होगी उसके ऊपर, और वो कार्रवाई करने के लिए लाया है। देर आए दुरुस्त आए। और भी तो लोग हैं जिनके वादा किया गया था, फाइनेंशियल लोग भी जो भाग गए उनको भी ले आए। क्या यदि कांग्रेस की सरकार होती तो यह संभव होता? कतई नहीं। कांग्रेस के सरकार के काल में तो कसाब को बिरयानी खिला रहे थे। अब इतना बड़ा हमारे विदेश राजनीति को जो सफलता मिली है वह केवल और केवल मोदी जी के कारण मिली है। और मोदी के कार्यकाल में यह सुनिश्चित है जो अपराधी है उसे कठोर से कठोर दंड मिलेगा। वैश्विक आतंकवाद एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है और आतंकवाद पर सियासत भी एक नया राजनीतिक संदर्भ आ गया है। लेकिन 26/11 की जो घटना है, जो एक चुनौतीपूर्ण देश के पुरुषार्थ पर यह हमला था, और ऐसी स्थिति में तहव्वुर राणा जो राज्य नहीं देश से फरार हो गए थे, तो यह केंद्र सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके मापदंडों का अनुपालन करते हुए देश लाया जाएगा, और देश में ऐसे लोगों को जिन्हों पर्याप्त साक्ष्य अगर आतंकवाद जैसी घिनौनी गतिविधि में शामिल हो, मासूम लोगों की जान लेने का जो कातिल हो, वैसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई समय सीमा के तहत होना चाहिए। मैं उसको वेलकम करती हूँ। 16 साल की लंबी लड़ाई देश ने लड़ी है और फिर जाकर इनको देश भेजा जा रहा है। उनने हर यूएस कोर्ट्स में अपील की थी कि कैसे उनका एक्स्ट्राडिशन रोक दिया जाए, पर वो एक्स्ट्राडाइट हो रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी प्रोसीजर हो, पर जब इनको फांसी की सज़ा दी जाए, भरे चौराहे में मुंबई के दिए जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आतंक मचाने का काम किया था, इस तरीके का पनिशमेंट मिलना चाहिए कि जो लोग इंडिया को बुरी नज़र से देखते हैं उनकी रूह कांप जाए पनिशमेंट को देखकर। तो तहव्वुर राणा हो, मैं उम्मीद करती हूँ हाफिज सईद भी वापस इंडिया लाए जाएंगे। ये डेविड हेडली जो हैं वो भी यूएस सिटीजन हैं, यूएस में छुप कर बैठे हैं, उनको वापस इंडिया लाया जाएगा और इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, और ऐसी सज़ा होगी जो देश भर में एक मैसेज दे कि कोई जो भी देश के खिलाफ अगर आंख उठाता है तो हम उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व है और भारत को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको बिल्कुल जांच और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी हमेशा इसमें सारी केंद्र सरकारों के साथ रही है, चाहे वो बॉर्डर का इश्यू हो, चाहे वो चीन का इश्यू हो जब वो हमारे गाँव इंक्रोच कर रहा था। तो इसमें बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया और कठोर से कठोर प्रक्रिया चलनी चाहिए।